आज हम लोग बात करेंगे कॉन्शियस डेथ की। कॉन्शियस डेथ कैसे सोच समझकर होशो हवास में मृत्यु के साथ 1 to 1 किया जाता है। इसकी एक बहुत पुरानी कहानी है, आपने शायद सुनी हो। उसमें एक बच्चा होता है, उसके पिता दान कर रहे होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, और सब गायें दान कर रहे थे दूसरों को। जो बीमार और बूढ़ी गायें थी वो तो दान कर दे रहे थे, जो काम की थी मोटी हट्टी कट्टी उसको रख लेते थे। बच्चे ने देखा कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, चीटिंग चल रही है। अपने पिता से आकर बोलता है, ये सब क्या कर रहे हैं आप, ये दान कर रहे हैं, वो सब तो गायें किसी काम की नहीं है। तो गुस्सा आ गया बाप को, चीटिंग करने से रोक रहा है, बेटा ज़्यादा स्मार्ट बन रहा है बाप के सामने। तो उसको कहा, तुम बकवास मत करो, भागो यहाँ से। फिर उसने कहा, सर पापा मुझे किसको दान देंगे आप, मुझे भी दान दे दीजिए। बहुत पुरानी कहानी है, ये उपनिषद है। तो बाप ने कहा, ठीक है तुमको भी दान दे रहे हैं, तुम जाओ। किसको दे रहे दान? यमराज को, डेथ को। अब डेथ जिसको मिलती है वो तो शॉक में चला जाता है, लेकिन ये बच्चा शॉक में नहीं गया। ये बहुत बहुत गहरा बच्चा रहा होगा। सुनते ही उसने कहा, ठीक है मैं जा रहा हूँ, और चला गया डेथ को मिलने के लिए। कहते हैं 3 दिन और 3 रात तक डेथ ने इसको इनकार किया, मिलने नहीं आए। यमराज सबसे मिलने आते हैं, इनसे नहीं मिलने आए, इनका टाइम नहीं आया होगा। लेकिन इसने अपनी मर्जी से अपनी डेथ डिसाइड कर ली कि मैं तो मरूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी ने दान दे दिया है। अब सारा खेल दिमाग के अंदर चला होगा, और वहाँ पर मुझे लगता है ये बच्चा उन यमराज से बोलता है कि ठीक है मुझे आप ले चलिए। यमराज कहते, तुम जो बच्चे हो, तुम एक काम करो, तुम 3 दिन यहाँ रुके हो, मेरा इंतज़ार किया है, तो तुम कुछ वरदान ले लो मुझसे। वरदान कुछ, मुझे वरदान कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल जानना है डेथ क्या है। ज़्यादातर लोग, सब लोग इनफैक्ट जब मरते हैं तो डेथ को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, वो डेथ को जानते हैं तभी तो डरते हैं। तो ज़्यादातर लोग डेथ से डरते हैं और ये सोचते हैं कि हम डेथ को जानते हैं कि डेथ बहुत ख़तरनाक है और बहुत गंदी चीज़ है। लेकिन ये बच्चा यमराज की आंखों में आंखें डाल करके सवाल जवाब कर रहा है, और यमराज इसके सवालों का जवाब दे रहे हैं, डेथ के बारे में, लाइफ के बारे में। और कहते हैं ये एनलाइटेंड हुआ बच्चा, इसको मुक्ति मिली। नचिकेता था वो बच्चा, कठोपनिषद नाम से वो किताब छपी गई है। ये तो तरीके हैं बताने के लिए, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी के इस प्रोसेस से गुजरना चाहते हैं तो आपके लिए वो दरवाज़ा खुलेगा जो कभी मौत नहीं देगा आपको। एक बार जो आदमी कॉन्शियसली मरता है वो कभी पैदा नहीं होता दोबारा फिजिकल वर्ल्ड में, क्योंकि यहाँ पर केवल वही लोग पैदा हो सकते हैं जो लोग बार बार मरने के लायक हों। जो बेहोश हो करके मरते हैं केवल वो लोग। आपने अगर कॉन्शियस मरना सीख लिया तब आपके लिए मौत नहीं है। ये डेथ की जो टाइम होती है ना, वो भी एक तरह से पोर्टल होती है। याद है हमने कल बात की थी पोर्टल की, कि कैसे आप अपने अंदर में घुस सकते हैं अपने आप को जानने के लिए। ऐसे ही डेथ की भी जो स्टेट है वो एक इनवॉलेंट्री, मतलब आपने नहीं खोला है वो, लेकिन आपके लिए खुल गया है पोर्टल, जिसके ज़रिए आप अपने सेल्फ में जा सकते हैं। बड़ी कमाल की चीज़ है। आपने पूरी ज़िंदगी कैसे भी जी हो, जैसे भी जी हो, आपने मिस कर दिया, हज़ारों बार, हज़ारों दिन आपने मिस कर दिया अपने आप को जानने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ जीने के लिए, तो भी डेथ का पोर्टल आपके लिए अवेलेबल रहेगा। और एक बार आपने कॉन्शियसली मर लिया तो फिर काम हो गया आपका। अगर इसका प्रूफ चाहिए तो ढेर सारे अकाउंट्स हैं, हज़ारों लोगों के अकाउंट्स हैं जो बताते हैं कि हम मरे, हमने लाइट देखा, एक टनल देखा, और उसके बाद टनल और लाइट से वापस आ गए। आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, बहुत से नेटफ्लिक्स पे, और वैसे भी बहुत सी किताबें हैं जो मेंशन करती हैं, लोगों ने बताया है कि हमने इसको एक्सपीरियंस किया है, उस पोर्टल को। उसको हम लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस के नाम से जानते हैं। बहुत से लोगों का ऑपरेशन होता है हॉस्पिटल में, और वो अपने आप को महसूस करते हैं कि लाइट की टनल में जा रहे हैं, फिर वापस आ जाते हैं। ईश्वर की आवाज़ आती है कि तुम जाओ, तुम्हारा समय नहीं आया। तो ऐसे बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस किया है इस पोर्टल को। लोग बताते हैं कि उस पोर्टल में एक बहुत ही डीप पीस का एक्सपीरियंस होता है, बहुत सिरेनिटी का एक्सपीरियंस होता है, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है आपको डेथ से। एक तिब्बतन बुक ऑफ द डेड है, बहुत फेमस बुक है, उसमें तो इसको एक्सप्लेन किया गया है एक कलरलेस लाइट की तरह, चमकता हुआ कलरलेस लाइट, ये जो पोर्टल है डेथ का। और ये बना किस चीज़ का है? एम्प्टीनेस का।
इसमें कुछ फिजिकल रूप नहीं है किसी चीज़ का, बस प्योर एम्प्टीनेस। और ये पोर्टल बहुत कम टाइम के लिए खुलता है। इसको पहचानने के लिए आपको जीते जी अपने ड्रीमलेस स्लीप में अगर गए हैं तो ही आप पहचान पाएंगे, नहीं तो ऐसा लगेगा जैसे कोई झिल्ली, कोई पॉलीथिन आपके सामने आई और गायब हो गई। उसको पहचानना होगा, तभी आप उसके अंदर में कॉन्शियसली घुस पाएंगे। हम में से ज़्यादातर उसको पहचान नहीं पाते क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सेंसरी एक्सपीरियंसेस लेकर चलते हैं। मरने के बाद भी ढेर सारा अटैचमेंट, ढेर सारे थॉट्स, ढेर सारे शुड बीज कि हाय राम मेरे साथ क्या होना था, मेरा बच्चा है, मेरा परिवार है, मेरा बिजनेस है, उन सब का बोझ हमारे माइंड के ऊपर रहता है जब हम मरते हैं। इसलिए हम उसको जो सामने होता है वो पोर्टल, डेथ का पोर्टल, उसको मिस कर जाते हैं। कहा जाए तो हम लोग मरने के बाद भी इसी फिजिकल वर्ल्ड के साथ अपनी आइडेंटिफिकेशन को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि बेटा मरने के बाद ये मुट्ठी खाली जाती है, कोई भी अपना घर परिवार अपने साथ लेके नहीं जा सकता, लेकिन लोग लेके जाते हैं और ज़िंदगी एक तरह से नेक्स्ट लाइफ जीते रहते हैं अपने ही थॉट्स में। तो पता इन लोगों का क्या होता है, जब ये लोग अपने अटैचमेंट्स को लेके जाते हैं उस पोर्टल में, उसको देखते हैं, हाँ डर जाते हैं, और जैसे डरते हैं उनका कॉन्शियसनेस ख़त्म हो जाता है, बेहोश हो जाते हैं, नींद में चले जाते हैं, और उसके बाद जो कुछ भी होता है उनको कुछ नहीं पता होता। उनकी बीइंग कहाँ गई, किस जगह, किस लिम्बो में रही, कितने साल बाद कहाँ से जन्म हुआ, उनको केवल होश आता है तब जब वो अपने माँ के गर्भ से बाहर निकले नेक्स्ट लाइफ में, और क्वाँ क्वाँ रो रहे हैं, भूख लगी है, या थोड़े बहुत होश में आए फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के लाइफ में एक्सपीरियंस है। जब बॉडी का एक्सपीरियंस आता है तभी उनको याद आता है कि मैं कुछ हूँ, अदरवाइज सब भूल गया, अनकॉन्शियस हो गया। तो उनके लिए जो लोग बिना सोचे समझे, बिना होश में इस पोर्टल के थ्रू गुजर गए, उनके लिए ये पोर्टल यूज़लेस है। तो सबसे पहली चीज़ तो जान लीजिए कि अगर उस पोर्टल के थ्रू आप गुजरते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप ख़त्म हो गए, मर गए, आपका एंड हो गया, ऐसा नहीं। वो एक पोर्टल है जिसके ज़रिए आप इस फिज़िकल वर्ल्ड में अपने फिज़िकल एलिमेंट्स को छोड़ करके जा सकते हैं। आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में, आपकी बीइंग में दो पार्ट हैं। एक तो आपका लाइट, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी बीइंग, आपका सोल, आपका डिवाइन फ्रैगमेंट, और दूसरा आपकी पर्सनालिटी। पर्सनालिटी तो ये छूटती है, लेकिन रेडियंस बीइंग जो एक्चुअली आपका प्योर बीइंग है वो आपके साथ रहता है उस पोर्टल में जाने के लिए। और कोई वजह नहीं है, चाहे बुद्ध हैं, चाहे नानक हैं, चाहे जितने भी स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, बार बार आपसे कहते हैं अरे फिजिकल वर्ल्ड झूठ है, माया है, असली आपकी ट्रू बीइंग है, ट्रू बीइंग है, ट्रू बीइंग है। क्यों? क्योंकि जब आप मरेंगे तब आपकी फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ें छूट जाएंगी और ट्रू बीइंग वहाँ एंटर कर सकती है, डेथ के पोर्टल में आराम से घुस सकती है और आराम से बाहर निकल सकती है। इसीलिए उसी को वो लोग ट्रू कहते हैं, बाकी सब चीज़ों को झूठ बोलते हैं। बोलते हैं रुपया पैसा झूठ है, रिश्ते झूठ है, घर परिवार सब झूठ है, खाली वही सच है, ताकि आप उसको याद रखें मरने के समय। ये समझ लीजिए आपकी ट्रू बीइंग कभी लॉस नहीं होती। आप 1000 बार सोएं, आप लाखों बार मर लें, लेकिन आपकी ट्रू बीइंग कभी लॉस नहीं होती, कभी ख़त्म नहीं होती। तो आप कितनी बार भी मरे हों, आपकी डेथ एक बहुत बड़ा लॉटरी का टिकट है। एनलाइटेंड होने के लिए डायरेक्ट ये टिकट है आपका। बोलते हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं वो सब के सब इग्नोरेंट हैं, ख़ासतौर से डेथ के प्रति तो बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट है, इसलिए इसको इतना गंदे तरीके से ट्रीट करते हैं हम लोग। और इसीलिए हर एक इंडिविजुअल जो मरता है वो एनलाइटेंड होकर के मर सकता था, लेकिन नहीं मर पाता उस तरह से। आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी मर रहा है वो उसका एक झूठा सेल्फ है, और उसके झूठे सेल्फ का डेथ है, और कुछ नहीं मरता आपका। जो कुछ भी मरता है, आपकी मेमोरीज ख़त्म होती हैं, आपकी बॉडी ख़त्म होती है, आपकी पर्सनालिटी ख़त्म होती है, वो सब आपका झूठा सेल्फ था, उसी की डेथ हो रही है, सिंपल सी बात है। और जब आप उस पोर्टल में से गुजरते हैं तो एक तरह से आप धुल जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं। जो कुछ भी आपके माइंड ने अपनी पर्सनालिटी बनाई थी वो सब साफ़ हो जाता है। एक तरह से सोना कंचन बन जाता है, जो उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो ख़त्म हो जाती है, और तब आपको एहसास होता है अरे मैं तो हूँ, जो झूठ था वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन मैं तो हूँ। इसका मतलब ये है कि डेथ इल्यूजन था, झूठ था, और यही डेथ है, एंड ऑफ इल्यूजन, झूठ का ख़त्म होना, यही डेथ है। लेकिन अगर आप अपने इल्यूजन्स को पकड़ कर रखेंगे तब तो पेनफुल लगेगा। ये तो ऐसा ही है जैसे किसी छोटे बच्चे को उसके टूटे हुए खिलौने से बहुत लगाव हो, जब तक वो छोड़ेगा नहीं उसको तब तक वो नया नहीं पकड़ पाएगा। इसलिए
जो जाए, वैसे भी उसकी प्रैक्टिस आप अभी भी कर सकते हैं, मौत से बहुत पहले भी कर सकते हैं। जो कुछ भी जा रहा है उसको छोड़ दीजिए, अपने मन से छोड़ दीजिए, उसके विचार को भी धीमे धीमे जाने दीजिए। हमारा माइंड बड़ा अच्छा है, बहुत समझदार है, इसलिए तो हम लोग भूलते हैं। जो यूजलेस चीज़ें होती हैं वो भूलते हैं, उनको याद रखने के लिए हम बचा बचा के रखते हैं अपनी यादगारें। बट लेट्स जस्ट लेट इट गो। जो भी चीज़ें आपके पास नहीं है, जो भी चीज़ें आपकी नहीं है, उसको छोड़ते जाइए। ऐसे ही मौत के समय आपकी बॉडी, आपका माइंड ये जान लीजिए कि यही मरेगा, और उसको छोड़ने के लिए जल्दी आतुर हो जाइए। स्विमिंग पूल में कूदते हैं तो कपड़े उतारते हैं, ऐसे ही समझिए मेरा ये स्विमिंग पूल है जहाँ पर अब मुझे कोई रियल से अलग नहीं कर पाएगा। अगर पूरी ज़िंदगी मैंने झूठ के साथ बिताया है तो अब मेरा लास्ट मौका है रियल के साथ रहने के लिए। इसलिए जस्ट बी देयर। जैसे कोई छोटा बच्चा एक्साइटेड होकर मरता है, ऐसे छोटे बच्चे की तरह मरिए।